Hello dear student, welcome. So next topic we are discussing elasticity demand factor. What are the factor that influence elasticity demand? आओ हिंदी में समझाता, ठीक है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्या फैक्टर है? तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में दो होता है, एक इलास्टिक और एक इन इलास्टिक। प्लास्टिक नहीं है, क्या है? इलास्टिक और इलास्टिक जो रिस्पांस देता है प्राइस को, क्या देता है? और इन इलास्टिक जो रिस्पांस नहीं देता है। तो पहले एक बार उस पर डिस्कशन कर लेते हैं, फिर आगे वाले आंसर पे तुम्हारे लिए करा देता हूँ। ओके, ये देखो, इलास्टिक डिमांड विच इज ग्रेटली रिस्पॉन्डिंग टू चेंज इन प्राइस। मतलब जब प्राइस चेंज होता है तो इंसान उसको खरीदता है, उसको वो हरकत को बोलते हैं इलास्टिक डिमांड। क्या बोलते हैं उसको? ऑल लग्जरियस गुड्स। क्या है? अभी आईफोन 1.5 लाख का है, आईफोन 15। जैसे आईफोन 15 30,000 का तो हम लोग खरीदेंगे, कम हुआ तो हम लोग ने खरीदा। पर इन इलास्टिक डिमांड वो होता है जो प्राइस को देख के इन्फ्लुएंस नहीं होता है। डिमांड रिमेन सेम, डिमांड रिमेन। तो डिमांड विच इज नॉट रिस्पॉन्स टू चेंज इन प्राइस। अभी प्राइस कम हो या ज़्यादा हो, हम लोग वो चीज़ उतना ही खरीदेंगे। जैसे नमक हो गया, मेडिसिन हो गया, सस्ता हो गया तो क्या ज़्यादा खरीदते क्या? वो नहीं मर के नमक लाएगा क्या? नमक का भजिया खाएंगे क्या? नहीं। तो जितनी ज़रूरत है उतना ही खरीदते। तो एक दो वर्ड इसमें याद किया, इलास्टिक और इन इलास्टिक। आपका टॉपिक आएगा एग्जाम में, व्हाट आर द फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ऐसे कौन से फैक्टर है जो डिमांड में चेंज लाता है? तो टेक्स्ट बुक से पढ़ो या मेरे नोट से पढ़ो, दोनों एक ही बात है। पर ध्यान दो, फर्स्ट पॉइंट लिखा मैंने अर्जेंसी ऑफ वांट। क्या लिखा? किसी चीज़ की ज़रूरत। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत ज़्यादा रहेगी ना तो डिमांड इन इलास्टिक रहेगा, क्योंकि इंसान उधर पैसा नहीं देखेगा। जब डिमांड क्या रहेगा? अर्जेंट रहेगा। क्या रहेगा? तो डिमांड क्या रहेगा? इन इलास्टिक। और जब अर्जेंट नहीं रहेगा तो इलास्टिक। अर्जेंट नहीं रहेगा तो रीड करता हूँ, इफ़ वॉन्ट्स फॉर ए पर्टिकुलर कॉमोडिटी इज़ वेरी अर्जेंट। अभी किसी चीज़ की ज़रूरत बहुत अर्जेंट है, then the demand will be inelastic। डिमांड क्या रहेगा? बट इफ द वांट फॉर commodity is not urgent, अगर किसी चीज़ की हाजत नहीं, हमें ज़रूरत नहीं है, then the elastic demand will be elastic। ज़रूरत ज़्यादा है तो इनइलास्टिक, ज़रूरत कम है तो इलास्टिक। इतना याद हो गया? सेकेंड है नेचर ऑफ कॉमोडिटी। क्या दिया है? तो कॉमोडिटी दो टाइप्स की होती है, एक होता है लग्जरियस। क्या होता है? लाइफस्टाइल को स्टैंडर्ड बनाने के लिए अच्छा। एक होता है नेसेसरी गुड्स। क्या होता है? तो जो लग्जरियस गुड्स होता है और एक नेसेसरी। तो नेचर ऑफ कमोडिटी ऑल्सो इन्फ्लुएंस द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्वेश्चन का हेड पॉइंट बना है, बोलो नेचर ऑफ कमोडिटी, बोलो ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इफ कमोडिटी इज नेसेसरी, कमोडिटी कैसा है? जो हमें बहुत ज़रूरत है, काम का है, जैसे दवाई हो गया, तो उसका डिमांड इन इलास्टिक रहेगा। नेसेसरी गुड्स का डिमांड क्या रहेगा? पर गुड्स लग्जरियस है, क्या है? कंफर्टेबल है, बिना मोबाइल का भी इंसान जी सकता है, एसी का भी जी सकता है, कार का भी जी सकता है, तो उसको लग्जरियस बोलता है। तो इंसान के पास रहेगा तो खरीदेगा, नहीं रहेगा तो लग्जरियस का डिमांड इलास्टिक रहता है। भाव कम हो तो खरीदेगा, महंगा रहेगा तो नहीं खरीदेगा। तो इसमें दो चीज़ मालूम पड़ा, नेसेसरी गुड्स रहेगा तो क्या रहेगा? इन इलास्टिक, और लग्जरियस रहेगा तो इलास्टिक। जो ज़रूरत है वो इन इलास्टिक, जो नहीं ज़रूरत है वो इलास्टिक। अभी एक है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। अवेलेबिलिटी ऑफ, जैसे कि किसी चीज़ है उसको सब्स्टिट्यूट नहीं है, वो अकेला है, तो उसका डिमांड इन इलास्टिक रहेगा। उसके बहुत सारे ऑप्शन है तो डिमांड क्या रहेगा? इलास्टिक। समझाता हूँ, द गुड्स विच हैव नो सब्स्टिट्यूट, उसका कोई ऑप्शन नहीं है, कोई चॉइस नहीं है, वो अकेला चीज़ है, विल हैव इन इलास्टिक डिमांड। जिसका सब्स्टिट्यूट नहीं है उसका डिमांड क्या रहेगा? इन इलास्टिक। जैसे नमक, ऑनियन, गार्लिक, उसका कोई सब्स्टिट्यूट होता नहीं, क्योंकि नमक की जगह में नमक ही डाल सकते हैं ना भाई, सफ़ेद पाउडर थोड़ी डालेगा कोई टेस्ट लाने के लिए। तो इन इलास्टिक है। गुड्स विच हैव हाई रेंज ऑफ सब्स्टिट्यूट, जिसका बहुत सब्स्टिट्यूट क्या है, जिसके ऑप्शंस बहुत है, तो डिमांड क्या रहेगा? इलास्टिक। वड़ा पाव खाने गए, वड़ा पाव नहीं मिला तो घर थोड़े आएंगे, भजिया पाव खाएंगे, भजिया पाव नहीं तो समोसा पाव खाएंगे, जलेबी पाव खाएंगे, पर कुछ भी पाव खाएंगे ना तुम लोग, तो उसका ऑप्शन है। क्या है? ऑप्शन है। नो सब्स्टिट्यूट, क्या वर्ड बोला मैंने? इन इलास्टिक डिमांड। अगर सब्स्टिट्यूट बहुत है तो कैसा डिमांड रहेगा? इलास्टिक। नेक्स्ट है इनकम। क्या है? समाज में दो ग्रुप रहता है, एक हायर इनकम और एक लोअर इनकम। जो ज़्यादा कमाता है डिमांड भी ज़्यादा करेगा, तो पैसों को देखेगा ज़्यादा। मतलब जो रिच पीपल है, जो बंगले में रहते हैं, वो मॉल में जाएगा तो पैसों को जेब पे नहीं देखेगा, जो मन में आए वो ले लेगा ना। तो इनकम हाई, रिच पीपल आव इन इलास्टिक डिमांड, रिच पीपल आव। और जो हम जैसे लोग हैं, कॉमन पीपल है, जो गरीब है, उसका डिमांड इलास्टिक रहता है। क्या रहता है? रहेगा तो खरीदेगा, नहीं रहेगा तो। कैसे लिखा है? इन टू क्लास ऑफ पीपल, हाई इनकम ग्रुप
पीपल हैव इनइलास्टिक डिमांड फॉर ऑल गुड्स, मतलब वो ज़्यादा पैसा है इसलिए बिना देखे बिना सोचे कुछ भी खरीद सकता है। बट लो इनकम ग्रुप पीपल डिमांड फॉर कमोडिटीज इलास्टिक, उन लोगों का डिमांड क्या रहेगा? इलास्टिक। पैसा है तो खरीदेगा, नहीं है तो दे रिड्यूस कंजम्पशन ड्यू टू लेस इनकम। अगर इनकम कम रहेगा तो खाना पीना भी कम कर देता वो। तो क्या मालूम पड़ा, इनकम है ज़्यादा कमाएगा तो इनइलास्टिक डिमांड, कम कमाने वाले का डिमांड इलास्टिक। अभी दिया है नंबर ऑफ यूज, क्या दिया है? मतलब इस्तेमाल उसका। इफ ए कमोडिटी कैन बी पुट टू सेवरल यूज, मतलब किसी चीज किसी कमोडिटी का अगर एक यूज है, मान लो कितना यूज है, तो उसका डिमांड इनइलास्टिक रहेगा। गाड़ी में पेट्रोल ही डाल सकते हैं ना, और कुछ डाल सकते हैं क्या? पानी डाल सकते हैं क्या? पेट्रोल से ही गाड़ी चलते हैं, इसके लिए उसका डिमांड इनइलास्टिक है। क्या है? और कोई चीज जो 10 जगह काम आता है उसका डिमांड क्या रहेगा? इलास्टिक। एक जगह इस्तेमाल है तो इनइलास्टिक, 10 जगह उसका यूसेज है तो इलास्टिक। हैबिट्स क्या है? हैबिट्स मतलब आदत। हैबिट्स मतलब अभी किसी की आदत है सिगरेट पीना, शराब पीना, तो उसको तलब लगेगा तो पिएगा ही ना, तो उसका डिमांड इनइलास्टिक है। क्या है? उसको आदत को कंट्रोल नहीं कर सकता तो डिमांड तो करना ही पड़ेगा। और जिसको आदत ही नहीं है तो डिमांड क्या रहेगा? इलास्टिक। इफ अ पर्सन हैविंग ए हैबिट, डिमांड विल बी इनइलास्टिक। अगर हैबिट नहीं है तो इलास्टिक। आदत है तो इनइलास्टिक ना यार, वो बिना पैसा सोचे चीज को खरीदेगा, राइट। टाइम पीरियड क्या दिया है? मतलब अगर जो भी चीज़ की ज़रूरत है वो शॉर्ट टाइम है, अभी की अभी चाहिए। शॉर्ट पीरियड मतलब अभी, विद इन दैट पीरियड ऑफ टाइम, तो उसका डिमांड क्या रहेगा? इनइलास्टिक। आपका एग्जाम है, लेट हो रहा है, अभी आधा घंटा बचा है, डिस्टेंस लंबा है, तो आप जो भी गाड़ी वाला रहेगा उस पर बैठेगा, जो भी पैसा बोलेगा दे देंगे ना यार। एग्जाम अभी 10 दिन के बाद है तो थोड़ी वो गाड़ी बुक करेंगे, बस से चले जाएंगे ना यार। तो शॉर्ट पीरियड में डिमांड इनइलास्टिक रहेगा, शॉर्ट पीरियड में। और लॉन्गर पीरियड है डिमांड कमोडिटी को यूज करने के लिए, तो इलास्टिक। अब इलास्टिक प्लास्टिक में 4 ही पॉइंट पढ़ना है या 5 ही पॉइंट पढ़ना है? कितना? 4 या 5। टेक्स्ट बुक का पढ़ा तो भी चलेगा, जो मेरा नोट सीखा वो भी पढ़ा तो भी चलेगा। तो ये था फैक्टर्स, क्या था ये? दैट इन्फ्लुएंस, किसको इन्फ्लुएंस करता है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो पहला हेड पॉइंट क्या पढ़ा पुण्य माली मैम? अर्जेंसी ऑफ वांट। क्या है? नेचर ऑफ कमोडिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, इनकम क्या है, फिर नंबर ऑफ यूज, हैबिट्स, टाइम। ओके, थैंक यू।